अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली, पोटेंशियल का वर्ड किसके लिए यूज होता है? पोजीशन के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका मतलब है चार्ज की पोजीशन के बारे में कोई बात हो रही है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इससे पहले कुछ थोड़ी सी चीज़ें हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात हो रही है तो यहाँ पे एक डिस्टेंस यूज़ किया जाएगा, वर्ड यूज़ किया जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट। तो यहाँ पे इन द केस ऑफ चार्जेस जब हम बात कर रहे हैं तो इन्फिनिटी डिस्टेंस का क्या मतलब है? यहाँ पे हम इससे क्या मुराद लेते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी किसी भी बॉडी की फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है, जैसे हम अर्थ की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की फील्ड से बाहर पड़ा हुआ होगा तो अर्थ की फील्ड के बाहर पड़े हुए बॉडी की का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, वो क्या होगा? हम अपने रिस्पेक्ट से ये लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, क्योंकि वो फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है तो उस फील्ड की रिस्पेक्ट से उसका डिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटी डिस्टेंस है। तो उसी तरह जब चार्जेस की बात होती है तो एक चार्ज की फील्ड से जब कोई चार्ज बाहर पड़ा हुआ है तो यहाँ पे उस चार्ज का जो डिस्टेंस है जो उस फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है वो क्या लिया जाएगा? इन्फिनिटी डिस्टेंस लिया जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट के अंदर, सॉरी, किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी चार्ज की फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज किसी पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है, इज इक्वल टू, वो किसकी इक्वल होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ चार्ज जो उस पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? उस वर्क डन के इक्वल होगा जो उस चार्ज को उस फील्ड से बाहर जब वो था उसे उस फील्ड के बाहर से उठाकर उस फील्ड के अंदर लेकर आने के लिए जो वर्क हुआ है वो बेसिकली क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्रेजेंट किया जाता है वी के साथ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला बनेगा 13.6, आप इक्वेशन देखें, डब्ल्यू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी तरह इसकी ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वोल्ट। वोल्ट का वर्ड आप डेली लाइफ में आपने सुना होगा कि इतने वोल्ट का की बैटरी है या इतने वोल्ट इसकी जो है वो पोटेंशियल है, वोल्टेज इसकी कितनी है। गाड़ियों के अंदर, बाइक्स के अंदर, आपके घरों के अंदर बैटरीज यूपीएस के लिए लगाई हुई होती हैं, तो उनकी जो यूनिट्स है उनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो वोल्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अगर एक कूलम के चार्ज के ऊपर 1 जूल ऑफ वर्क किया जाए और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आया जाए तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट पोटेंशियल वहां पे जनरेट होगा। तो इसकी डेफिनेशन नीचे यहाँ पे हाईलाइटेड है। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जब डिफरेंस का वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब है एक पोटेंशियल नहीं है, वहां पे दो पोटेंशियल है, एक हायर पोटेंशियल है और एक लोअर पोटेंशियल है। तो उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, उन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो बेसिकली क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसके लिए क्या होगा? द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज एज इट मूव फ्रॉम पॉइंट टू द अदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज वाली है वो हायर पोटेंशियल है और जो नेगेटिव चार्ज वाली है वो लोअर पोटेंशियल है। यहाँ से चार्ज मूव हो रहा है ए से किस तरफ? बी की तरफ। मतलब पॉजिटिव के पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में? बी की तरफ, नेगेटिव की तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो ये बेसिकली, if a positive charge is transferred from lower potential to higher potential against the field, energy would be supplied to it। अगर हमें चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर लेकर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके ऊपर एक एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें उसे एक्स्ट्रा फोर्स लगा के वहां पर, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्जन है, फील्ड उसे आगे से रोक रही है जाने के लिए। तो वो एनर्जी जो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर मूव करने के लिए अप्लाई की जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ। और उसको प्रेजेंट किसके किया जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, या सॉरी, एनर्जी इज इक्वल टू
Q इंटू वी ए माइनस वी बी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। पोटेंशियल वी ए क्या है, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, एंड वी बी क्या है, पोटेंशियल ऑफ वी पॉइंट बी। तो वी ए माइनस वी बी क्यों प्रेजेंट किया, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को माइनस करके हमारे पास डिफरेंस आया। तो एनर्जी जो सप्लाई की जा रही है वो बेसिकली किसकी इक्वल है, फार्मूला की फॉर्म में E इज इक्वल टू Q इंटू वी ए माइनस वी बी। ये 13.7 वाली जो आपकी इक्वेशन है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन है। इसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज इज इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। The device that is used to store a charge is called capacitor। और कैपेसिटर बेसिकली ये इसी तरह ये प्लेट्स होती हैं और उनके दरमियान गैप रखा जाता है और इस तरह चार्ज को स्टोर किया जाता है। ये बेसिकली क्या किया जाता है, चार्ज को, जो चार्ज उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उसकी स्पीड को एक पैटर्न के ऊपर रखने के लिए यूज किया जाता है। हर डिवाइस के अंदर चार्ज लगा हुआ होता है, कैपेसिटर लगा हुआ होता है। जितनी फैन है आपके घरों के अंदर, ट्यूब लाइट्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं वहाँ पे कैपेसिटर यूज किए जाते हैं। और ये बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, चार्ज को स्टोर करने के लिए। इसका अपना वहाँ पे पोटेंशियल इसकी अंदर जनरेट होता है, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनता है वो आगे हम चल के स्टडी करेंगे। तो इसकी जो शेप है ये इस तरह दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और उनके साथ ये वायर है, ये इसकी शेप है, फिगर है जो इसको प्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती है। और अगर आप उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करें, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ, तो ये इसकी बेसिकली एक शेप है जब वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। और ये उसकी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कहीं पे इस तरह की शेप है तो इसका मतलब है वो क्या है, ये आपके पास कैपेसिटर है। कैपेसिटर की जो फार्मूला होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा इतना पोटेंशियल ज्यादा होगा। Q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है, जब प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से खत्म किया तो हमारे पास क्या, Q इज इक्वल टू सी वी, इक्वल टू और C क्या है, बेसिकली ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर अ चार्ज। कैपेसिटेंस हमें उस कैपेसिटर की एबिलिटी बताती है कि कितना चार्ज उसके अंदर स्टोर हो सकता है। ये हर कैपेसिटर की अपनी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, एक कैपेसिटेंस होती है जिस वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटेंस का अगर C आपने निकाल लिया तो C इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q ओवर V। और Q का यूनिट कोलम डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय वोल्ट, तो C इंटू V पावर -1। और कोलम पर वोल्ट क्या कहलाता है, इसका जो SI यूनिट है, SI नाम है, कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो बेसिकली क्या कहलाता है, फैरेड। फैरेड की डेफिनेशन ये नीचे गिवन है, इफ वन कोलम ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट, जितनी दो भी प्लेट्स लगी हुई हैं उन प्लेट्स को अगर वन कोलम चार्ज दिया जाए और वो वन कोलम चार्ज प्रोड्यूस करे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उन प्लेट्स के दरमियान, तो वो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बेसिकली क्या होगी, 1 फैरेड होगी। इसके जो स्मॉलर यूनिट हैं वो माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पीको फैरेड हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।